तो बच्चों आज हम बात करते हैं फिंकलेस्टाइन रिएक्शन की, जो क्लास 12 के चैप्टर 6 में दे रखी है। इसमें क्या होता है कि फिंकलेस्टाइन रिएक्शन में एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। किससे होता है? इसके लिए हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में हमें ध्यान रखना है कि हमें वही एल्काइल हैलाइड लेनी है जो क्लोरीन और ब्रोमीन की है। उसकी रिएक्शन हमने सोडियम आयोडाइड से करवाई, तो एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा और सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये रिएक्शन कहलाती है फिंकलेस्टाइन रिएक्शन। अब हम इसकी मैकेनिज्म में बात कर लेते हैं। ये SN2 मैकेनिज्म देगी। इसमें जो RX रिएक्शन करेगा, सोडियम आयोडाइड के जो आयोडाइड है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और इस कार्बन या R पर अटैक करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तब एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा और सोडियम हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात करते हैं कि जो NaCl और NaBr बन रहा है, ये सोडियम हैलाइड। तो इसमें क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हम ड्राई एसीटोन भी ले रहे हैं रिएक्शन में। ड्राई एसीटोन ये क्या करेगा? ये जब NaCl और NaBr इसमें प्रेसिपिटेट बना लेंगे तब क्या होगा कि दो प्रोडक्ट बने थे हमारे पास, एल्काइल आयोडाइड और सोडियम हैलाइड। तो ये सोडियम हैलाइड यहाँ से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा PPT के रूप में। तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे, तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इजीली फेवर करने लग जाएगी और रिएक्शन इजीली हो जाएगी। ये ली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें दे रखा है कि इथाइल ब्रोमाइड है, इसकी रिएक्शन करवानी है हमें सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में। तब क्या होगा कि ये आयोडाइड जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से Br रिमूव कर देगा। तो हमारे पास बन जाएगा इथाइल आयोडाइड और प्लस NaBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि यहाँ दे रखा है 1 क्लोरोप्रोपेन। इसकी रिएक्शन करवानी है हमें Na के साथ सोडियम आयोडाइड के साथ। तो हमें पता है कि I नेगेटिव यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से Cl रिमूव कर देगा। तो ये बन जाएगा 1 आयोडोप्रोपेन बन जाएगा। प्लस क्या बनेगा? NaCl, क्योंकि वहाँ हैलाइड Cl था क्लोराइड का। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट 6.7 एक्सरसाइज का। इसमें प्रिपरेशन करना है 1 आयोडोब्यूटेन का। किसके थ्रू करना है? 1 क्लोरोब्यूटेन के थ्रू। तो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं 1 क्लोरोब्यूटेन की। तो ये हो गया 1 क्लोरोब्यूटेन। इसकी रिएक्शन करवाई हमें सोडियम आयोडाइड के साथ। तो ये I नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता हुआ इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगी। तो फॉर्मेशन किसका होगा? 1 आयोडो, मैं आयोडीन को यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 आयोडोब्यूटेन का। इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। अब बात करते हैं, नेक्स्ट दिया है कि ब्यूट 1इन से करना है आपको। तो ब्यूट 1इन की स्ट्रक्चर बनाते हैं हम सबसे पहले। ये ब्यूट 1 की स्ट्रक्चर है। इसकी रिएक्शन हम सबसे पहले करवाएंगे HBr के साथ पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। अब ये क्या होगी? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में देखिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगी और जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनेगा। मार्कोनिकोव को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट को भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PDT। तब क्या होगा कि हम जानते हैं कि ब्रोमीन नेगेटिव पार्ट होता है और H पॉजिटिव पार्ट होता है। तो एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट में क्या होता है? नेगेटिव पार्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे उस कार्बन पे ऐड होगा जिस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो ये यहाँ अटैच होगा, तो फॉर्मेशन होगा इस प्रोडक्ट का नाम है 1 ब्रोमोब्यूटेन। अब क्या करेंगे? 1 ब्रोमोब्यूटेन की Na के साथ रिएक्शन करवा देंगे ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में।
तो हमें पता है कि ब्रोमीन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी आयोडीन के थ्रू, तो फॉर्मेशन हो जाएगा 1 आयोडोब्यूटेन का, और ये 1 आयोडोब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया प्लस NaBr का। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे।